दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका प्राइम टाइम में और देखेंगे खबरों को विस्तार से। पर पहले डाल दें नजर आज की मुख्य कुछ हेडलाइंस पर। तेज प्रताप यादव को लेकर जारी तनातनी के बीच राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव के घर में किलकारी गूंजी। पीएम का गुजरात दौरा, महात्मा मंदिर के कार्यक्रम में होंगे शामिल। 55,036 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को देंगे सौगात। पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खाकर कर दी जान, कार में मिले। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते और देखते खबरों को विस्तार से। लालू दूसरी बार दादा बन गए हैं। तेजस्वी यादव दूसरी बार पिता बन गए हैं। उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तेज को लेकर जारी बवाल के बीच लालू परिवार में खुशी आई है। इसकी जानकारी आज यानी मंगलवार को एक्स और फेसबुक पर खुद तेजस्वी यादव ने दी। तेजस्वी ने बेटे की तस्वीर भी शेयर की है। इसके साथ तेजस्वी ने लिखा, सुप्रभात, आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। हमारे नन्हे बेटे के आगमन की घोषणा करते हुए बहुत आभारी, धन्य और खुश हूँ। राजद के भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर तेजस्वी को बधाई दी। पार्टी ने लिखा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी को पुत्र रत्न की प्राप्ति और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को फिर से दादा बनने की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त राजद परिवार की ओर से शुभ आशीर्वाद सहित हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने भाई और भाभी राजश्री यादव को बधाई दी। उन्होंने कात्यानी को भी बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, जूनियर टूटू को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। इससे पहले 25 मई को राजद विधायक और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाल दिया गया था। राजद सुप्रीमो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह ऐलान किया था। तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया। लालू ने लिखा, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोग आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उससे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। और आगे बढ़ते हुए देखते अगली खबर। पीएम का गुजरात दौरा। पीएम का गुजरात दौरा है। महात्मा मंदिर के कार्यक्रम में होंगे शामिल। 5536 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को देंगे सौगात। अपने दौरे के दूसरे दिन यानी आज पीएम मोदी गांधीनगर के महात्मा मंदिर में एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान विभिन्न विभागों के अंतर्गत 5537 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। पीएम मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को भुज जाएंगे। भुज के रहने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि हमारा गांव सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। हम सेना को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के तरीके के लिए धन्यवाद देते हैं। पिछले 2 दिनों से कच्छ में दिवाली जैसा माहौल है। हम मां आशापुरा और मां मोमाई से हमारी सुरक्षा बलों के परिवारों को आशीर्वाद देने की प्रार्थना करते हैं। भुज में प्रधानमंत्री जिन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, उनमें खावड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क में उत्पन्न अक्षय ऊर्जा की ट्रांसमिशन परियोजनाएं, ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार और तापी में एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट शामिल है। इससे पहले पीएम मोदी ने कल लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र समेत 24,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और आधारशिला रखी। उन्होंने देश के पहले 9,000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव इंजन के साथ 21,405 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप का भी अनावरण किया। इसके अलावा उन्होंने अहमदाबाद वेरावल वंदे भारत सेवा और वलसाड दाहोद एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन और वेरावल स्टेशन के बीच शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन गिर सोमनाथ जिले में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए वरदान साबित होगी। पीएम ने यह भी घोषणा की कि गुजरात में रेलवे लाइनों का 100% विद्युतीकरण पूरा हो गया है। पीएम ने भुज में 53,400 करोड़ रुपए के 31 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और ई लोकार्पण भी किया। भुज की सीमा पाकिस्तान के साथ स्थलीय और समुद्री दोनों तरह से लगती है। और अब आगे बढ़ते हुए डालते नजर अगली खबर पर। कर्ज के बोझ तले दबे उत्तराखंड के परिवार के 7 लोगों ने सोमवार रात पंचकुला में जहर खाकर आत्महत्या कर ली।
मृतकों में दंपति, 3 बच्चे और परिवार के बुजुर्ग सदस्य शामिल हैं। सभी के शव एक कार में मिले हैं। कार देहरादून नंबर की बताई जाती है। हरियाणा के पंचाकुल जिले में सोमवार को एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक ही परिवार के 7 लोगों के शव एक बंद कार के अंदर मिले हैं। प्रारंभिक जांच के अनुसार सभी ने कथित रूप से जहर खाकर आत्महत्या की। ये भयावह घटना पंचकुला के सेक्टर 5 क्षेत्र में सामने आई है, जहां एक कार में संदिग्ध अवस्था में 7 लोगों के शव देखे गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार को खोला गया। शवों की हालत देखकर प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का मामला लग रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक परिवार देहरादून से पंचकुला आया था। कार के भीतर कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस को शक है कि इस घटना के पीछे गंभीर आर्थिक तंगी और कर्ज का दबाव हो सकता है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है और मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से कार और घटनास्थल की बारीकी से जांच की जा रही है। मृतकों में दंपति, 3 बच्चे और परिवार के बुजुर्ग सदस्य शामिल हैं। सभी के शव एक कार में मिले हैं। कार देहरादून नंबर की बताई जाती है। हरियाणा के पंचाकुल जिले में सोमवार को एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक ही परिवार के 7 लोगों के शव एक बंद कार के अंदर मिले हैं। प्रारंभिक जांच के अनुसार सभी ने कथित रूप से जहर खाकर आत्महत्या की। ये भयावह घटना पंचकुला के सेक्टर 5 क्षेत्र में सामने आई है, जहां एक कार में संदिग्ध अवस्था में 7 लोगों के शव देखे गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार को खोला गया। शवों की हालत देखकर प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का मामला लग रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक परिवार देहरादून से पंचकुला आया था। कार के भीतर कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस को शक है कि इस घटना के पीछे गंभीर आर्थिक तंगी और कर्ज का दबाव हो सकता है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है और मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से कार और घटनास्थल की बारीकी से जांच की जा रही है। और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। कर्नाटक के कालाबुरागी से बड़ी खबर आ रही है कि मुख्य संचेतक और भाजपा एमएलसी एन रवि कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एफआईआर 24 मई को विरोध प्रदर्शन के दौरान कलबुर्गी के उपायुक्त फौजिया तरन्नुम के खिलाफ रवि की कथित टिप्पणी के लिए दर्ज की गई। प्राथमिकी कलबुर्गी के स्टेशन बाजार पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। भारतीय जनता पार्टी के एलएलसी एन रवि कुमार ने जिला कलेक्टर फौजिया तरन्नुम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तान से आई हुई लगती है। भाजपा नेता की टिप्पणी पर जमकर बवाल हुआ। मामले ने अब तक और तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस नेता और राज्य मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने समाज में नफरत फैलाने की साजिश करार दिया। दरअसल 24 मई को भारतीय जनता पार्टी के कलबुर्गी चलो कैंपेन के तहत एक रैली आयोजित की गई थी। रैली को संबोधित करते हुए रवि कुमार ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन कांग्रेस सरकार के दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने जिला कलेक्टर पर सवाल उठाए, उनके काम करने के तरीके पर सवाल उठाए गए। रैली कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे को सिद्धरमैया कैबिनेट से हटाने की मांग को लेकर निकाली गई थी। और अब इसी के साथ देखते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहमति से बने रिश्ते में खटास आना या पार्टनर का दूर होना आपराधिक तंत्र को लागू करने का आधार नहीं हो सकता। इस तरह का आचरण न सिर्फ अदालतों पर बोझ डालता है बल्कि आरोपी की पहचान को भी धूमिल करता है। शीर्ष अदालत ने जुलाई 2023 में महाराष्ट्र में एक व्यक्ति के खिलाफ शादी का झूठा आश्वासन देकर एक महिला से दुष्कर्म आपराधिक मामले को खारिज कर दिया। जस्टिस बीवी नागरत्न व जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा, भले ही एफआईआर में लगाए गए आरोपों को सच मान लिया जाए, लेकिन रिकॉर्ड से ऐसा नहीं लगता कि शिकायतकर्ता की सहमति उसकी मर्जी के खिलाफ और सिर्फ शादी करने के आश्वासन पर ली गई थी। पीठ ने कहा, यह ऐसा मामला भी नहीं है जिसमें शुरू में शादी करने का झूठा वादा किया गया हो। सहमति से बने रिश्ते में खटास आना या पार्टनर का दूर हो जाना राज्य के आपराधिक मशीनरी को लागू करने का आधार नहीं हो सकता।
जस्टिस बीवी नागरत्न व जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा, भले ही एफआईआर में लगाए गए आरोपों को सच मान लिया जाए, लेकिन रिकॉर्ड से ऐसा नहीं लगता कि शिकायतकर्ता की सहमति उसकी मर्जी के खिलाफ और सिर्फ शादी करने के आश्वासन पर ली गई थी। पीठ ने कहा, ये ऐसा मामला भी नहीं है जिसमें शुरू में शादी करने का झूठा वादा किया गया हो। सहमति से बने रिश्ते में खटास आना या पार्टनर का दूर हो जाना राज्य की आपराधिक मशीनरी को लागू करने का आधार नहीं हो सकता। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद श्री थानेदार ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया है। साथ ही उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम को लेकर ट्रंप के दावे को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे में कोई सत्यता या आधार नहीं है। अमेरिकी कांग्रेसी श्री थानेदार ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रोकने का श्रेय लेने का कोई आधार नहीं। उन्होंने केवल इस स्थिति से राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप की कोशिश की। मुंबई मराठी पत्रकार संघ में एक बातचीत में थानेदार ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर के साथ जवाब देना स्वाभाविक था और अमेरिका ने निश्चित रूप से नई दिल्ली की स्थिति को स्वीकार किया। थानेदार की इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। भारत ने भी ऐसी किसी भी बात से इनकार किया है। ट्रंप के पास इसका श्रेय लेने का कोई आधार नहीं। उन्होंने कहा, भारत और पाकिस्तान अपने मुद्दों को सुलझाने में सक्षम है। मुझे नहीं लगता भारत या पाकिस्तान ने मध्यस्थता के लिए अमेरिका को आमंत्रित किया होगा। थानेदार ने कहा, पहलगाम हमले पर भारत की प्रतिक्रिया नपी तुली थी और पाकिस्तान को इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहती है। ये कोई युद्ध नहीं था, इसलिए युद्ध विराम जैसी कोई चीज ही नहीं थी। थानेदार ने कहा, ट्रंप की घोषणा उनके सुर्खियों में बने रहने की शौक से उपजी है। तो दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश विदेश की तमाम खबरें। तब तक के लिए आप देखते रहिए एमएनएस न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।